प्यारे संतों, परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। मौसम बदल रहा है, प्रकृति बदल रही है, समय बदल रहा है, तो संत महात्माओं कहते कि समय सत्य है, तो समय तो भी बदलता है। समय कैसे बदलता है? सुबह का वक्त होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ समय के बाद गुड नून हो जाती है, कुछ समय के बाद दोपहर हो जाता है, उसके बाद शाम हो जाती है, फिर वही समय रात्रि में बदल जाता है। तो इसका मतलब जो समय भी सत्य नहीं है। मनुष्य की बात करें तो मनुष्य जब पैदा हुआ था तो शिशु था, फिर शिशु अवस्था से भी उसकी आकृति बदली तो बाल्य अवस्था में आ गया, बाल्य अवस्था से फिर किशोर अवस्था में आ गया, और किशोर अवस्था से फिर बुजुर्ग अवस्था में भी चला जाता है। इसका मतलब शरीर भी परिवर्तनशील है। आओ संत महात्माओं कह रहे हैं फिर प्रकृति स्थायी है। अब प्रकृति कैसी स्थायी है बताते हैं। जहाँ आज हिमालय पर्वत है, वहाँ कई हजार वर्ष पूर्व एक गहरी खाई हुआ करती थी, एक गहरा सागर हुआ करता था, लेकिन आज वहाँ पे हिमालय खड़ा है। इसका मतलब प्रकृति भी परिवर्तनशील है। तो फिर हमारा मन भी गतिमान है, चलायमान है, मन को भी सुकून शांति नहीं है, ये भी नहीं रुक रहा। क्यों? आओ संत महात्मा, वास्तव में जो सत्य है, यदि सत्य हमने जान लिया, सत्य को धारण कर लिया, क्योंकि सत्य शांत होता है, सत्य में ताकत होती है, सत्य कभी बदलता नहीं, सत्य तो एक रस और स्थायी रहता है, ये परमानेंट है। तो आओ संत महात्माओं, अवतार वाणी में कह रहे तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार, घट घट वासी है प्रभु अविनाशी करतार। कह रहे तीन काल तू सत्य है, और ये संसार जो मिटने वाला है मिथ्या है, ये परिवर्तनशील है। तो आओ संत महात्माओं, यदि परिवर्तनशील के साथ प्रेम लगाएंगे तो मन को सुकून नहीं मिलेगा, मन को शांति नहीं मिलने वाली है। क्योंकि एक क्षण तो हमारा मन खुश हो जाता है, हमारी मन की कोई इच्छाएं पूरी हो गई, कोई हमारे मन की कोई बात ऐसी पूरी हो जाती है, तो मन में एक क्षण के लिए खुशी आ जाती है, और दूसरे क्षण हमारे मन की कोई बात पूरी नहीं होती तो हमारे मन को दुख का अनुभव होता है। तो ये तो परिवर्तनशील है। मन संसार से लगाएंगे तो परिवर्तनशील है। लेकिन कह रहे तीन काल है सत्य तू आया परम पिता परमात्मा के लिए। हे परमात्मा, सर्वव्यापी, इटर्नल पावर, अनंत सुप्रीम, सर्वशक्तिमान परमात्मा, आप तो तीन काल सत्य हो। यानी भूतकाल में भी आप सत्य थे, वर्तमान में भी आप सत्य हो, और भविष्य में भी आप सत्य रहोगे। तो संत महात्माओं, सच्ची खुशी चाहिए, सच्चा आनंद चाहिए, सच्चा प्रेम चाहिए। अमीर बनना चाहते हैं, हर समय शहंशाह बनना चाहते हैं, तो अपना नाता शहंशाह के साथ स्थापित कर लें। क्योंकि शहंशाह की औलाद जो होती है वो राजकुमार कहलाती है। इस परम पिता परमात्मा की जानकारी जो जो संत महात्मा कर लेते हैं, वास्तव में वो शहंशाह के बच्चे कहलाते हैं। यानी अब वो मालिक बन गए हैं। क्यों? क्योंकि सच्ची दात मिल गई मुझको, सहज अवस्था, कष्ट उठाना खत्म हुआ। आओ संत महात्माओं, अब सहज अवस्था मिल गई। अब जो कष्ट, कैसा कष्ट होता है, इससे बड़ा भी कष्ट नहीं है। कैसा? जन्म लेना और मरना। संत महात्माओं, दुख तो कई प्रकार के हैं, लेकिन एक इंसान जब जन्म लेता है, एक जीव, तो वेद शास्त्र बताते हैं 10,000 बिच्छू मिलकर के डंक मारते हैं, इतनी तकलीफ उस बच्चे को जन्म लेने में होती है। और जब मरण अवस्था आती है, जब इंसान की मृत्यु होती है, तो इस आत्मा को इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है जीव को जब मरता है। कारण क्यों? क्योंकि जिस खातिर ये मानव आया उसे जान ही नहीं पाया, व्यर्था समय गंवा दिया। आओ संत महात्माओं, उमरिया बिता दे राम नहीं जाने, और राम नहीं जाने तो कुछ भी नहीं जाना। जीवन का फर्स्ट और लास्ट, हमारे प्रथम और अंतिम उद्देश्य यही है। मनुष्य का जन्म ही हमें यूँ मिला कि वास्तव में हम अपने मूल को जान लें, हम अपनी आत्मा का कल्याण कर लें, हम सच्चिदानंद के साथ अपना रिश्ता जोड़ लें, और इस नूरानियत के साथ आत्मा को नूर कर लें, और अपनी ज़िंदगी को नूर से भरपूर कर लें।
अपने जीवन को आनंदमय बनाते हुए जीवन का सफ़र तय करें। लेकिन संत महात्माओं, ये काम बिना सतगुरु के कोई नहीं करा सकता। क्यों? यदि बीमार है इंसान तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। यदि इंजीनियर का काम सीखना है तो इंजीनियर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन यदि आध्यात्मिकता में जाना है, परमात्मा की जानकारी करनी है, तो सतगुरु के पास जाना पड़ेगा। आज सतगुरु ने कृपा की, हमारे सारे बंधनों से हमें निजात दिला दी, हमारी आत्मा को अपने मूल के साथ जोड़ दिया और हमारे जीवन में खुशहाली भर दी। क्योंकि वास्तव में अब आप भिखारी नहीं, आप शहंशाह हो। आपने शहंशाह की जानकारी हासिल कर ली। तो आओ संत महात्माओं, इस जानकारी को हासिल करते हुए अपने असली जीवन नामे में भी हमें अपनाना है। हमें एक एक वचन सद्गुरु के सर माथे से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।